Hello students, once again you are most welcome in my channel सक्सेना सर क्लास। हम आपको जेनेटिक्स के बारे में बता रहे थे और पिछले टर्म में हमने आपको जेनेटिक्स के विशेष पार्ट को बताया था, जिसमें हमने आपसे ये कहा था कि किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ब्लड ग्रुप पहुंचता है, किस प्रकार से मदर फादर से बच्चे में ब्लड ग्रुप पहुंचता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मामला वहीं खत्म। अब नए टॉपिक में हम बात करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स दोनों में अंतर डिफरेंस क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा कैरेक्टर किसके द्वारा आ जाता है। देखिए, पहले ऐसा माना जाता था कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा ही पहुंचते हैं, लेकिन जब बाद में वैज्ञानिकों ने ये पाया कि आनुवंशिक लक्षणों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से बहुत ज्यादा है, तो गुणसूत्रीय सिद्धांत में परिवर्तन हुआ। तब आनुवंशिक के गुणसूत्रीय सिद्धांत में परिवर्तन हुआ और सबसे पहले सटन, एक साइंटिस्ट थे सटन, ने बताया कि जीन्स वास्तव में होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। अर्थात क्रोमोसोम्स अगर इस तरह से हैं तो इनके ऊपर जीन्स इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, अर्थात कई लक्षणों के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं और इन जीन्स की संख्या लक्षणों के आधार पर ढेर सारी होती है, अर्थात जितने लक्षण उतने जीन्स। मेरी बात समझ आ गई? तो जीन्स और गुणसूत्र, इन दोनों में अंतर आज आप पहले समझ गए होंगे कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा नहीं जाते हैं बल्कि जीन्स के द्वारा जाते हैं। अब ये बात खत्म हुई। अब हम आते हैं अपने विशेष टॉपिक क्रोमोसोम्स पर। हम आपको क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करें। तो क्रोमोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स हर एक एनिमल में, हर एक प्लांट में, या यूं कह लें कि हर सजीव में, चाहे वो जंतु हो अथवा पौधा हो, हर एक की स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग प्रकार के, अर्थात जो एक प्राणी में क्रोमोसोम्स हैं वो दूसरे प्राणी में नहीं होंगे, उनकी संख्या अलग प्रकार से। ये बात समझ आ गई? अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य में, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल होती है 46। कितनी होती है? 46। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आए और ये बताते हैं आपको क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, मेरी बात समझ आ गई? मानव में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मैंने अभी आपको बताया 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स हम इसको पेयर में बांटते हैं तो आता है 23 पेयर। बात नहीं समझ आई? कितने होते हैं? 23 जोड़ी। अब 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी एक जैसे होते हैं। ये हम आपको बता दें, 22 पेयर सेम होते हैं और इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। मेरी बात समझ आई? और एक जोड़ी डिफरेंट होता है 1 पेयर, अर्थात एक जोड़ी ये डिफरेंट होता है इन 22 से, और वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स। बात मेरी समझ में आई? ये 22 जोड़ी ऑटोसोम्स जो कि स्त्री और पुरुष, मेल अथवा फीमेल, इन दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं और ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं।
क्योंकि ये दैहिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? दैहिक बॉडी कैरेक्टर के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि एक जोड़ी क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। यह मेल और फीमेल अर्थात स्त्री और पुरुष इन दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं और इसीलिए ये सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान लीजिए कि 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स जो हैं वो सब में होता है। ध्यान दीजिए, इन जो 22 जोड़ी हैं ऑटोसोम्स की हम बात करें तो ऑटोसोम्स ये देखिए, ये आपके ऑटोसोम्स की स्ट्रक्चर में रफ में बना दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जोड़ी का मतलब 46 क्रोमोसोम। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, 6 7 8 9 10 हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये जो 22 जोड़ी हैं इसको हम रिमूव कर रहे हैं अभी समझाने के लिए आपको। 22 जोड़ी जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ये ऑटोसोम्स होते हैं अर्थात दैहिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसी कारण इनको हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। अब एक जोड़ी जो क्रोमोसोम्स है वह मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। ये जो एक जोड़ी क्रोमोसोम्स है ध्यान दीजिएगा, ये या तो एक्स टाइप में होगा या फिर वाई टाइप में होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो ये एक्स टाइप में होगा और या फिर एक्स वाई। बात मेरी समझ आ गई? ये जो है ये होगा या फिर ये होगा। हम आपको बताएं ये 22 जोड़ी क्या है? ऑटोसोम्स या दैहिक गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुष दोनों में सेम पाए जाते हैं। और एक जोड़ी चाहे ये वाला होगा या ये वाला होगा। अगर ये वाला होगा तो स्त्रियों में होगा और ये वाला होगा तो पुरुषों में होगा। याद रखिएगा, एक्स वाई क्रोमोसोम्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल पर्सन। कोई दिक्कत नहीं ना? और एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स विल ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल पर्सन। ठीक, अब ये सारे तो एक्स टाइप के हैं ही, लेकिन इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो या तो एक्स टाइप का होगा या एक्स वाई प्रकार का होगा। व्हेन एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट देन कैंडिडेट इज फीमेल एंड व्हेन एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट देन द कैंडिडेट विल बी मेल। क्लियर? तो इस दशा में इधर देखिए, इन केस ऑफ मेल में क्या होगा? 22 पेयर का मतलब 44 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर एक्स टाइप और ये होते क्या है? ऑटोसोम्स। क्लियर? और वन पेयर मीन्स 2। क्लियर? ये हो गए एक्स वाई टाइप। कौन सा होगा? एक्स वाई टाइप। ये होगा सेक्स क्रोमोसोम्स।
मेरी बात समझ आ गई? यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 44 क्रोमोसोम्स कैसे थे, एक्स टाइप, वो ऑटोसोम्स, और एक जोड़ी अर्थात 2 क्रोमोसोम्स क्या हैं, एक्स वाई टाइप सेक्स क्रोमोसोम्स। तो कुल मिलाकर हो कितना गया, 44, और ये 2 कितने हो गए, 46। क्लियर? तो मेल में 46 क्रोमोसोम्स, कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर? इसको रिमूव करें या इसको रिमूव कर देते हैं, कोई इसका कोई काम नहीं। अब इधर भी देख लें आप, इन फीमेल केस ऑफ फीमेल, अब इसमें 22 पेयर, 22 पेयर का मतलब क्या, जब भी रहेंगे वैसा पेयर में रहेंगे, अकेला नहीं। 22 पेयर बराबर कितने हो जाए, 44 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे, एक्स एक्स टाइप, और ये कहलाएंगे क्या, ऑटोसोम्स। क्या कहलाएंगे, ऑटोसोम्स। देख रहा ना पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पेयर बराबर कितना, 2 क्रोमोसोम्स, ठीक। ये होंगे, ये भी जो होंगे वो एक्स एक्स टाइप के ही होंगे। कैसे होंगे, एक्स एक्स टाइप, और इसे हम कहेंगे क्या, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, दिख रहा है, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर? ये दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? पीछे वाला मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो ठीक है, आप अगर आपको यहाँ दिक्कत होती है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, हालांकि मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम्स। अब दिख रहा है? तो ये 22 पेयर अर्थात 44 क्या हो गए, ये हो गए ऑटोसोम्स। एक जोड़ी जो होता है 2, वो क्या हो गए, एक्स एक्स टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स। यहाँ भी 44 और ये 2 46। तो कुल संख्या चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में इनकी संख्या होगी 46 या 46। अब बटे होते हैं 22 पेयर मीन्स 44 क्रोमोसोम्स। ये मेल और फीमेल अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। ये बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में रोल प्ले करते हैं। भाई मेल या फीमेल, स्त्री हो या पुरुष, लड़की हो लड़का, सबके पास सेम ऑर्गन्स। 2 हाथ लड़के के, 2 हाथ लड़कियों के, 2 आंखें लड़कों की, 2 आंखें लड़कों की भी और लड़कियों की भी सेम। ठीक, एक मुंह दोनों का, 2 कान दोनों के, 2 पैर दोनों के, तो कुल मिलाकर सारे ऑर्गन सेम सेम। तो ये ऑटोसोम्स बराबर। क्लियर? अब एक जोड़ी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, जो कि स्त्री और पुरुष में अलग अलग। अगर मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें, लड़कों की बात करें, तो ये एक्स वाई प्रकार का होता है, और अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो एक्स एक्स प्रकार का होता है। यही अंतर दोनों में होता है। तो इनके बारे में आपने जाना, समझ में आया होगा, और नोट्स भी बना ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि कैसे होने वाली संतान लड़की होती है या लड़का, इस बात की हम चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की डेट में इतना ही। हाँ, चैनल को हमारे, आप लोग कभी कभी सुस्ती आ जाती है आपके अंदर, तो जब आप में सुस्ती आ जाती है तो हमारे में भी सुस्ती आ जाएगी। आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर हम भी आराम करने लगेंगे। इसलिए चैनल को जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहें, तो हम नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे।
और अगले टर्म तक के लिए आप इंतजार करें। थैंक यू।